नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मार्च 2023 का माह समाप्ति की ओर है और अप्रैल 2023 का महीना आपके जीवन में नई खुशियां, नया सवेरा, कुछ नए और सुखद परिवर्तन लेकर आ रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अप्रैल 2023 में मेष राशि के जातकों की कुंडली में क्या क्या ग्रह स्थितियां बन रही हैं, किन किन ग्रहों द्वारा राशि परिवर्तन किया जा रहा है अप्रैल 2023 में और उसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है आपके जीवन पर। आपको धन प्राप्ति के और धन संचय के क्या क्या अवसर मिलने जा रहे हैं, परिवार, संतान, विवाह और भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से कैसा रहेगा आने वाला माह, यात्रा, देशाटन, देवदर्शन, धर्म, आध्यात्मिक की दृष्टि से अप्रैल 2023 कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भाग्य, कर्म, पुरुषार्थ का कितना साथ मिलेगा आपको, इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत में मैं आपको अप्रैल 2023 की शुभ और अशुभ तिथियों के बारे में भी जानकारी दूंगा और अप्रैल के व्रत त्योहारों की भी जानकारी दूंगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। मेष राशि मंगल की राशि है, कालपुरुष कुंडली की पहली राशि है और राशि के स्वामी है मंगल, जो कि इस समय अप्रैल 2023 में पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और पराक्रम भाव ऐसा भाव है जिसमें मंगल का गोचर सर्वाधिक शुभ फल देने वाला होता है, क्योंकि मंगल पराक्रम पुरुषार्थ के कारक हैं और पराक्रम का भाव में ही गोचर कर रहे हैं। मंगल ग्रहों के सेनापति हैं। मेष राशि अग्नि तत्व राशि है। मंगल के प्रभाव से इनके अंदर कार्य करने की असीम ऊर्जा होती है, लेकिन इन्हें क्रोध भी बहुत जल्द और बहुत ज़्यादा आता है। मेष राशि के जातकों में लीडरशिप का गुण नैसर्गिक रूप से होता है। जहाँ भी ये कार्य करते हैं अपनी टीम का नेतृत्व करते हैं। जो गुण एक अच्छे सेनापति का होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति, नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी, ये सभी गुण मेष राशि के जातकों में कूट कूट कर भरा होता है। ये जातक कार्य क्षेत्र में पूरी स्वतंत्रता चाहते हैं, ना कोई इन्हें डरा सकता है, ना कोई दबा सकता है। ये अपना रास्ता खुद तैयार करते हैं और यही वजह है कि मेष राशि के जातक खास करके डिफेंस सर्विसेज में जाते हैं, पुलिस विभाग में जाते हैं, पैरा मिलिट्री फोर्सेस में ये कार्य करते हैं, मेडिकल और सर्जरी, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ऐसे जातक अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हैं। अगर मेष राशि की डैशिंग पर्सनालिटी को सूर्य का साथ मिल जाए, शनि का साथ मिल जाए, तो फिर कहना ही क्या। अप्रैल के महीने में शनि का गोचर कुंडली के लाभ के भाव में है और शनि मंगल त्रिकोण पर हैं। शनि से पंचम पर है मंगल, मंगल से नवम पर हैं शनि, शनि और मंगल का नवम पंचम योग बन रहा है और यही योग मंगल और शनि ये आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आएंगे। 6 अप्रैल को शुक्र का वो गोचर धन के भाव में हो जाएगा। अपनी ही राशि में शुक्र यहाँ पर छत्र राजयोग बनाएंगे। धन के भाव का स्वामी धन के भाव में ही गोचर कर रहा है, तो फिर कल्पना नहीं की जा सकती है कितना धन आपको प्राप्त होगा इस गोचर काल में। सूर्य और गुरु आपके कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं।
14 अप्रैल को सूर्य लग्न भाव में आ जाएंगे, 21 को गुरु लग्न भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर राहु और बुध पहले से ही हैं। 4 ग्रहों का चतुर्ग्रही योग बनेगा आपके लग्न भाव में। और आपके लग्न भाव में जहाँ से आपके व्यक्तित्व का विचार किया जाता है, अगर 4 ग्रह एक साथ गोचर करें तो फिर आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके व्यक्तित्व में कितना बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा। हालांकि गुरु 27 अप्रैल तक अस्त रहेंगे तो गुरु का कोई विशेष प्रभाव तो नहीं पड़े, लेकिन सूर्य बुध और राहु और केतु का प्रभाव तो निश्चित रूप से पड़ेगा। और सर्वाधिक प्रभाव आपके कुंडली में, आपके जीवन में जो पड़ेगा वो शनि का पड़ेगा, मंगल का पड़ेगा और शुक्र का पड़ेगा। चलिए इसी पर बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे मार्च 2023 में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां आई, किन किन समस्याओं से आपको जूझना पड़ा और उसके क्या कारण थे। अक्सर आपके कमेंट्स आते हैं कि जो बीत गया उस पर चर्चा करने से कोई लाभ नहीं। तो मैं आपको बता दूं, मनुष्य बीते समय की घटनाओं से सीख लेकर ही जीवन में आगे बढ़ता है। भविष्य में जब भी वैसा ही योग बनता है तो मनुष्य सावधान हो जाता है, अपनी सुरक्षा कर ले जाता है। 15 मार्च तक सूर्य का गोचर कुंभ राशि में था, लाभ के भाव में, और यहाँ पर शनि के साथ सूर्य की युति बनी। सूर्य और शनि 2 ऐसे ग्रह जिन्हें नैसर्गिक रूप से प्रबल शत्रु माना जाता है, जब एक ही भाव में, लाभ के भाव में दोनों का गोचर हो तो दोनों ही पीड़ित हुए। जब सूर्य पीड़ित हुए तो सूर्य शासन प्रशासन सरकार के कारक होते हैं, और जो भी जातक शासन प्रशासन राजनीति या सरकारी सेवा में थे उनको 15 मार्च तक सूर्य के पीड़ित होने के कारण कार्य क्षेत्र में तरह तरह की परेशानियां आई होंगी। एक्सेसिव वर्कलोड के कारण मानसिक तनाव, चिंता, सिरदर्द, माइग्रेन, ये सब समस्याएं आई होंगी। बॉस, सहकर्मियों का सहयोग नहीं मिला होगा, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में देरी हुई होगी, और ये भी हो सकता है कि जो टारगेट आपको दिया गया हो उसे पूरा करने में मानसिक दबाव के कारण आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन, गुस्सा और वाणी में कटुता भी आई हो। सूर्य पिता के कारक होते हैं, पिता से संबंध खराब हुए होंगे या फिर पिता के स्वास्थ्य में कमी आई होगी। अगर आप हार्ट पेशेंट थे, आपको हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ी होंगी। हाई ब्लड प्रेशर, नेत्र कष्ट, ये सब आपको झेलना पड़ा होगा। किसी सरकारी योजना से लाभ लेना चाहते थे, नहीं मिला होगा। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ होगा। शनि पीड़ित हुए। शनि दशम के स्वामी है, लाभ के स्वामी है। शनि के पीड़ित होने का सीधा सा असर आपके कामकाज पर पड़ा होगा। काम में मन न लगना, आलस्य, थकान, कार्यों की गति धीमे होना, कार्यों में रुकावट आना, उत्साह की कमी, और चूंकि शनि लाभ के भाव में बैठे हैं तो लाभों में कमी, आर्थिक संकट, फाइनेंशियल क्राइसिस। आपका जो पैसा आपको मिलना था वो तो मिल नहीं पाया होगा, किसी को लोन दिया था वो भी वापस नहीं हुआ होगा, बैंक से लोन लेना था वो भी नहीं मिला होगा। और इसके अलावा घुटनों के रोग, आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, मसल पेन, वायु विकार, एनीमिया, इस तरह की समस्याओं से आप जूझे होंगे। चलिए अब बात करते हैं अप्रैल 2023 में कौन कौन सी खुशियां आपका स्वागत करने को सन्नद्ध हैं। अप्रैल 2022 में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो गोचर है आपकी कुंडली में वह है शनि का गोचर, मंगल का गोचर और शुक्र का गोचर। मंगल और शनि एक दूसरे से त्रिकोण का संबंध बना रहे हैं। शनि से पंचम पर है मंगल, मंगल से नवम पर है शनि। तो शनि और मंगल दोनों ही एक्टिवेट हैं, दोनों ही अपना फल प्रदान करेंगे। पहले बात करते हैं शनि के बारे में। शनि दशम के यानी कर्म भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव के स्वामी होकर लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं।
शनि 14 मार्च को अपने मित्र राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं। राहु आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि की दृष्टि भी राहु पर पड़ रही है, तीसरी दृष्टि। शनि के शतभिषा नक्षत्र में गोचर करने से शनि की शक्ति, फल देने की क्षमता कई गुना बढ़ी और मंगल से त्रिकोण पर होने के कारण शनि एक्टिवेट हैं, अपना पूरा फल देने में सक्षम हैं। अब शनि दशम के स्वामी हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं। आपकी नौकरी, आपका प्रोफेशन, आपका व्यापार व्यवसाय, आपके डेली रूटीन संबंधी कार्य, ये सब शनि से प्रभावित होते हैं। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के कारक शनि होते हैं। शनि राहु के नक्षत्र में है तो इसका सीधा सा असर ये है कि शनि राहु के कारकत्व एक साथ मिलकर चलेंगे। अब शनि का कारकत्व क्या है, किन क्षेत्रों को शनि रिप्रेजेंट करते हैं? केमिकल प्रोडक्ट्स, लोहा, माइनिंग, खनन, चमड़ा, स्क्रैप, मेडिसिन्स, जमीन से निकलने वाली चीज़ें। राहु क्या है? राहु हैं भौतिकता के सिंबल। मॉडलिंग, फैशन, मीडिया, इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, किसी भी तरह का रील रिलेटेड कार्य, टूर एंड ट्रेवल, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब राहु के कार्यकत्व में आते हैं। और शनि के प्रभाव से इन सभी क्षेत्रों में जुड़े हुए जातकों के जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब शनि का गोचर लाभ के भाव में है। 11वां भाव आपके लाभों का होता है, आपके गेन्स का होता है। शनि अत्यधिक बली होने के कारण आपके लाभ के साधनों में, आय के साधनों में वृद्धि करेंगे। एक से अधिक साधनों से आपको धन की प्राप्ति होगी। शनि दशम के स्वामी हैं तो इस गोचर काल में आपको अपने प्रयासों, अपने एफर्ट्स का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। नई नौकरी, नए व्यापार के अवसर मिलेंगे। आप कोई नया स्टार्टअप शुरू करते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। चूंकि शनि इस समय राहु के नक्षत्र में है और राहु का गोचर मंगल की राशि में है, देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। शनि राहु के नक्षत्र में, राहु का गोचर मंगल की राशि में, शनि मंगल त्रिकोण पर, तो आपके अंदर कार्य करने की असीम ऊर्जा होगी, कार्य क्षेत्र का विस्तार करने की क्षमता होगी और शनि आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि करेंगे। और अगर आप राहु के प्रभाव से किसी अनकन्वेंशनल एरियाज़ में कोई नई शुरुआत करते हैं, कुछ ऐसा जो सबसे अलग हो, आपको बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप किसी को कॉपी नहीं करें, अपना रास्ता खुद बनाएं। शनि का ये गोचर राजनीति के क्षेत्र में बड़ी सफलता की ओर लेकर के जाएगा। आपके मन में जो नेगेटिव फीलिंग्स थी समाप्त होंगी। आप अगर कर्ज के जाल में फंसे हुए थे उससे भी आप बाहर निकल करके आ जाएंगे। राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं। इस समय ससुराल से संबंधों में सुधार आएगा। अगर संबंध खराब थे तो आप पूरा प्रयास करके संबंधों को बेहतर बनाएं, बहुत बड़ा लाभ होगा। हालांकि प्रथम संतान या बड़ी संतान से थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, इससे आपको सावधान रहना है। लॉटरी, सट्टा, शेयर, इनसे लाभ का योग बनेगा। शनि की तीसरी दृष्टि लग्न के भाव पर पड़ेगी, मंगल की राशि है। राहु चीज़ों को बहुत बड़ा कर देते हैं, विस्तार कर देते हैं। और मंगल क्या है? मंगल है क्रोध,
क्रोध से बचना होगा। कार्यस्थल पर अपने से सीनियर अधिकारियों से मतभेद से बचना होगा। और एक बात और, राहु डिप्लोमेसी के कारक होते हैं, कूटनीति के कारक होते हैं। यहाँ पर आपको अपनी बुद्धि, चालाकी, चतुराई का प्रयोग करते हुए मतभेदों को दरकिनार करके सामंजस्य बिठाकर चलना होगा, तो आपको विशेष लाभ होगा। पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ मिल सकता है। हालांकि स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है और राहु मंगल की राशि में है, तो आप हाई ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी, हाइपरटेंशन, जॉइंट पेन, आर्थराइटिस इसके शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान भी रखना होगा। शनि की दृष्टि पंचम भाव पड़ेगी। पंचम के स्वामी है सूर्य। बुध छठे भाव के स्वामी है सरकारी नौकरी का। छठा भाव होता है, छठा भाव कॉम्पिटिशन्स का होता है, छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। सूर्य आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे, सूर्य आपके विदेश भाव में गोचर करेंगे, तो आपको विदेशों में नौकरी मिल सकती है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब मिल सकती है सूर्य के प्रभाव से। और बुध के प्रभाव से आपको व्यापार के क्षेत्र में उन्नति मिल सकती है। पंचम भाव शिक्षा का होता है। किसी कारण से आपकी शिक्षा रुकी हुई थी तो वो शुरू होगी। किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिल सकता है। चूंकि गुरु भाग्य भाव के स्वामी हैं, नवम भाव से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है। सूर्य 12वें भाव में है और पंचम के स्वामी हैं, तो विदेश जाकर उच्च शिक्षा का विशेष योग बन रहा है इस समय। हालांकि लव रिलेशंस के लिए ये समय अच्छा नहीं है। लव रिलेशंस में शनि के प्रभाव से दूरी बन सकती है। चूंकि आपके राशि के स्वामी मंगल हैं, अगर आपने क्रोध, वाणी में उग्रता, इन सब से दूरी नहीं बनाई तो लव रिलेशन निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। लेकिन विवाह की बात अगर है तो सप्तम के स्वामी शुक्र हैं और धन के भाव में बैठे हैं, तो शुक्र के प्रभाव से विवाह में कोई बाधा नहीं आएगी। किसी मनोरंजन स्थल पर घूमना भी आप जा सकते हैं। पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है, स्वामी है सूर्य। आप कुछ नया खोजने का प्रयास करेंगे, कुछ ऐसा जो लोगों को अचंभित कर दे और आपको उसका भरपूर लाभ मिलेगा। शनि की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी और शनि अष्टम के कारक होते हैं, लाभ के भाव में बैठे हैं। आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। आपको इनहेरिटेंस से कोई संपत्ति मिल सकती है, लॉटरी शेयर से पैसा मिल सकता है, इंश्योरेंस के क्षेत्र से पैसा मिल सकता है। और अगर आप शनि से संबंधित क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो शनि आपको बहुत बड़ा लाभ प्रदान करेंगे। मंगल का गोचर आपकी कुंडली में पराक्रम भाव में है। मंगल और शनि का त्रिकोण का संबंध है और बुध और मंगल का परिवर्तन योग भी बन रहा है। इस पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप देख लीजिएगा। लग्न का स्वामी तीसरे भाव में गोचर करे और तीसरा भाव जो होता है यह मंगल का पक्का घर होता है। तीसरे भाव में मंगल को कारकत्व प्राप्त है, क्योंकि मंगल है पराक्रम पुरुषार्थ के कारक। तीसरा भाव भी पराक्रम पुरुषार्थ को शो करता है, इसलिए मंगल तीसरे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। आपके अंदर ऊर्जा और उमंग का संचार करेंगे मंगल। नए जोश, नए उत्साह के साथ आप कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। मंगल आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएंगे और कुछ मामलों में आप त्वरित निर्णय लेने में सक्षम होंगे। खास करके कार्य व्यवसाय और नौकरी को लेकर आप कोई स्पष्ट निर्णय ले पाएंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव नौकरी का होता है, दशम भाव आपके कैरियर का, जॉब प्रोफेशन का होता है और दोनों भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो मंगल का गोचर नौकरी प्राप्त करने की दिशा में
और कार्य क्षेत्र में उन्नति की दिशा में दोनों ही तरफ से आपके लिए विशेष लाभ देने वाला होगा। इसमें नए नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे। कार्यस्थल पर आप बहुत अधिक एनर्जेटिक और डायनेमिक फील करेंगे। कोई नई नौकरी या नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि तीसरा भाव परिवर्तन का होता है। नौकरी व्यवसाय को लेकर के आप जो भी फैसला लेंगे भविष्य में लाभ मिलेगा। थर्ड हाउस टूर एंड ट्रेवल्स का होता है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है, और अगर आप इन क्षेत्रों से जुड़कर कार्य करते हैं तो उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे मंगल। नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो मंगल की दृष्टि छठे भाव पर, तो आप डिफेंस सर्विसेज में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेज, पुलिस विभाग, मेडिकल, सर्जरी, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, इन क्षेत्रों में आपको नौकरी मिल सकती है। हालांकि देवगुरु 27 अप्रैल तक अस्त रहेंगे, तो देवगुरु का कोई विशेष प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, लेकिन सूर्य का विशेष प्रभाव आप पर पड़ेगा, क्योंकि सूर्य 12वें भाव में गोचर करेंगे तो आपको विदेश सेवा में ले जाएंगे। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको, किसी विदेशी कंपनी में आपको जॉब दिला देंगे सूर्य। और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा आपके लग्न भाव में, तो स्वाभाविक रूप से कि आपको सरकारी जॉब मिलने का योग बनेगा। प्रशासनिक क्षेत्रों में शिक्षक के रूप में, धर्मगुरु के रूप में भी आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि छठे भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, किसी को धन उधार मत दीजिएगा। मंगल की दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी, धार्मिक यात्राएं करेंगे आप, कार्य के नए अवसर मिलेंगे। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, क्योंकि विदेश भाव के और नवम भाव के स्वामी दोनों ही देवगुरु बृहस्पति हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खत्म होंगी, लेकिन छोटे भाई बहनों और पड़ोसियों से विवाद बढ़ेगा, इससे बचें, क्रोध से बचें। और चूंकि मंगल अष्टम के स्वामी हैं, तो वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। तीसरा जो महत्वपूर्ण गोचर है वो शुक्र का है, आपकी कुंडली के धन भाव में। इस पर चर्चा करते हैं। शुक्र आपकी कुंडली के धन भाव में अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर छत्र नामक राजयोग बना रहे हैं। धन के कारक हैं शुक्र और धन के भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो शुक्र का ये गोचर आपको प्रभूत धन प्रदान करने वाला होगा। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि जिस जातक की कुंडली के द्वितीय भाव में शुक्र का गोचर होता है, ऐसे जातक के पास धन वैभव की कमी नहीं होती है। गाड़ी बंगला, हर तरह का सुख सुविधा का साधन ऐसे जातकों के पास होता है। और ऐसे जातक कला के क्षेत्रों से, अपनी क्रिएटिविटी के बल से, अपनी वाणी से बहुत अधिक धन अर्जित करते हैं। अब गोचर में ये राजयोग बन रहा है और शुक्र अगर आपकी जन्म कुंडली में बले हुए तो आप 4 व्हीलर खरीद सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं, बना बनाया मकान खरीद सकते हैं। कला या अपनी क्रिएटिविटी के बल पर कुछ ऐसा करेंगे, अचानक से आपको मोटा पैसा प्राप्त होगा, क्योंकि शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य, कंफर्ट और लग्जरी के कारक होते हैं। शुक्र पूरे अप्रैल के महीने में धन के भाव में रहेंगे, धन का संचय भी कराएंगे, शेयर में, गोल्ड में आपका निवेश भी कराएंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं तो माता लक्ष्मी की आराधना करें, महिलाओं का सम्मान करें। दूसरा भाव वाणी का होता है, महिलाओं के प्रति कटु वचन का प्रयोग ना करें, उन्हें कष्ट ना दें, उनका दिल ना दुखाएं, घर को साफ सुथरा रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, खुद भी अच्छे से रहें, मन और विचारों में पवित्रता रखें। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, भक्ति के ग्रह हैं। आप किसी की भी भक्ति करते हो, आपका कोई भी इष्ट देव हो, पूरे मन से भक्ति करें, भगवान कृष्ण की, माता लक्ष्मी की,
पूरे मन से भक्ति करें। शुक्र आपको इस गोचर काल में पूरा लाभ देंगे। शुक्र सप्तम के स्वामी हैं। शुक्र प्रेम के ग्रह होते हैं। आपको प्रेम से लाभ हो सकता है। आपकी जीवन संगिनी, आपके प्रेमी प्रेमिका ऐसे हो सकते हैं जो आपके लिए धन भी लेकर के आए। शुक्र विवाह के कारक होते हैं और इस गोचर काल में सप्तम के स्वामी होने के नाते अचानक से आपका विवाह भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर केतु का गोचर है शुक्र की राशि में। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, लव रिलेशन से स्ट्रांग होंगे, मैरिज में कन्वर्ट होंगे, पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो विशेष लाभ होगा। और अगर आप महिलाओं के सहयोग से या महिलाओं के साथ कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं, आप अपनी माता के नाम, अपनी पत्नी के नाम से कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, आपको विशेष लाभ होगा। यहाँ पर शुक्र धन भाव के स्वामी होकर के और सप्तम भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। पार्टनरशिप में व्यापार से विशेष लाभ, आपकी डेली इनकम में वृद्धि, व्यापार में उन्नति, महिलाओं के सहयोग से व्यापार में वृद्धि, विवाह होता है तो विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति, और ये भी संभव है कि कार्यस्थल पर अपने सहकर्मी के साथ ही आपका विवाह हो जाए। ये है शुक्र का प्रभाव। अप्रैल का महीना मेष राशि के जातकों के लिए विशेष उपलब्धियों का माह है। कुछ नए परिवर्तन, सुखद परिवर्तन होंगे। अब बात कर लें अप्रैल 2023 की शुभ और अशुभ तिथियों के बारे में। अभी तक हमने 8 ग्रहों के गोचर के बारे में चर्चा की। 9वां ग्रह चंद्रमा के बारे में चर्चा नहीं की। और चंद्रमा का सर्वाधिक प्रभाव होता है आपके जीवन पर, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है। चंद्रमा के गोचर से ही शुभ और अशुभ का निर्धारण भी किया जाता है। 1 अप्रैल को चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा और इसके बाद चंद्रमा लगभग 54 घंटे में राशि परिवर्तन करते रहेंगे और 28 दिन में सभी 12 राशियों पर गोचर करेंगे। जब चंद्रमा का गोचर, चंद्रमा का संबंध शुभ ग्रहों से बनेगा, देवगुरु बृहस्पति या सूर्य या शुक्र, तो वो जो डेट्स होंगी वो आपके लिए विशेष महत्व की होंगी, अत्यंत शुभ होंगी। और वो डेट्स हैं 1 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 26 और 27 अप्रैल। इन डेट्स में जो भी कार्य आप शुरू करेंगे सफलता मिलेगी। कुछ नया, कुछ विशेष लाभ आपको इन डेट्स में होगा। और जब चंद्रमा का संपर्क केतु से, राहु से या शनि से बनता है तो चंद्रमा पीड़ित होते हैं। आपका मन पीड़ित होता है तो कार्य प्रभावित होते हैं। तो जो अशुभ तिथियां हैं वो हैं 6, 7 और 8 अप्रैल, 15 और 16 अप्रैल, 21 और 22 अप्रैल। इन डेट्स पर आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। अब बात कर लेते हैं अप्रैल के महीने के व्रत त्योहार के बारे में। देखिए, 1 अप्रैल शनिवार के दिन है कामदा एकादशी, यानी एकादशी का व्रत भी रखते हैं। वो एकादशी जो आपके मनोवांछा को, मनोकामना को पूरी करने वाली होती है। तो ये है 1 अप्रैल को। और इसके बाद 4 अप्रैल को दिन है मंगलवार और ये है महावीर जयंती। और 5 अप्रैल को बुधवार का दिन है और ये है चैत्र पूर्णिमा। 4 अप्रैल को मंगलवार को महावीर जयंती है।
5 अप्रैल को बुधवार के दिन चैत्र पूर्णिमा है। 9 अप्रैल को हनुमान जयंती है। भगवान बजरंग बली की आप जो है उपासना कीजिए 9 अप्रैल को। 14 अप्रैल शुक्रवार को बैसाखी है। 16 अप्रैल रविवार को वरुथनी एकादशी है। 22 अप्रैल शनिवार को अक्षय तृतीया है और 22 अप्रैल को ही परशुराम जयंती भी है। और इसके बाद 27 अप्रैल को सीता नवमी है और 27 अप्रैल को ही गंगा सप्तमी है। तो ये तो हैं अप्रैल के व्रत और त्यौहार। अब बात कर लेते हैं ग्रहों के उपाय के बारे में। जो ग्रह आपकी कुंडली में कमज़ोर स्थिति में हैं या आपके जीवन में जिन ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, आप उनका उपाय अवश्य कीजिएगा। तो बात कर लेते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंग बली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए। मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है, तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का।
क्योंकि बुध को हरा हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।